प्रिय शिक्षकों नमस्कार। टीओबी ज्ञान के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी 100 डेज रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स का प्रोग्राम बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे 100 डेज रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल की दक्षता जांच की ऑनलाइन एंट्री हम लिंक के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले दिए गए लिंक और क्यूआर कोड के माध्यम से वेबसाइट पर पहुंचना है। जैसे ही हम दिए गए लिंक और क्यूआर कोड का प्रयोग करेंगे, हम प्रथम फाउंडेशन के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले स्कूल एचएम वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और दिए गए निर्धारित स्थान पर अपने विद्यालय का UDICE कोड डालकर लॉगिन वाले सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल वाले टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ दो चीज़ें दिखाई देंगी। हमें बेस लाइन पर क्लिक करना है। बेस लाइन पर क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अपने विद्यालय से संबंधित जानकारियों को इस टैब में भरना है। यहाँ हम सबसे ऊपर वाले टाइप ऑफ स्कूल पे क्लिक करके अपने स्कूल के प्रकार का चयन करेंगे। फिर अपने विद्यालय में जितने शिक्षकों की संख्या है वह संख्या डालेंगे और यहाँ पर हम जितने शिक्षकों को इस कार्यक्रम में लगाया गया है उसकी संख्या डालेंगे। फिर अपने वर्ग 1 और 2 क्लास में कितने शिक्षकों को हमने इसमें लगाया है उसकी संख्या डालेंगे। फिर 3, 4, 5 में हमने कितने शिक्षकों को इसमें डिप्यूट किया है उसकी संख्या को यहाँ एंटर करेंगे और किस तिथि को हम बच्चों का दक्षता जांच कर रहे हैं उस तिथि को यहाँ पर लिखते हुए हम नीचे सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए ये सेव का बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही विद्यालय का डाटा सेव हो जाएगा। पुनः हमें इस पर क्लिक करते हुए बेस लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद सभी वर्गों का यहाँ पर टैब दिया गया है। हमें सबसे पहले वर्ग 1 को क्लिक करके उसके बाद उससे संबंधित डाटा हमें यहाँ भरना है। हमारे वर्ग 1 में जितने बच्चे होंगे उसकी संख्या हमें सबसे ऊपर वाले टोटल एनरोल्ड चिल्ड्रन में डालना है। तो हमारे विद्यालय में जितनी संख्या है उसे हम सबसे पहले यहाँ पर एंटर करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर अपने विद्यालय के वर्ग 1 के बच्चों की संख्या को दर्ज कर रहा हूँ। दूसरे कॉलम में टोटल टेस्टेड चिल्ड्रन में हमें उन बच्चों की संख्या डालनी है जिनकी जांच हम कर रहे हैं, यानी सभी बच्चों की संख्या यहाँ पर हम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ जो मानक दिए गए हैं उन मानकों में हमें बच्चों की संख्या को दर्ज करना है। ध्यान यह रखना है कि हमने कुल बच्चों की संख्या जो दर्ज की है उसी में से इन मानकों में भी हमें संख्या दर्ज करनी है। जिसमें कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम 0 अंकित करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम अब नीचे आएंगे जहाँ पर गणित यानी मैथ के लेवल की जांच को हम भरेंगे। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो बच्चे जिस स्तर पर हैं उनकी संख्या को दर्ज करते हुए बाकी स्तरों में हमें 0 डालना है ताकि उस वर्ग की पूरी संख्या और इसमें डाली गई संख्या दोनों का मिलान हो सके। देखिए जिसमें कोई बच्चे का टेस्ट नहीं हो पाया है उसे मैं 0 अंकित कर रहा हूं और जिसमें जो बच्चे पाए गए हैं वहां पर संख्या दर्ज की जा रही है। सभी संख्याओं को भरने के बाद हम सबसे नीचे आएंगे और यहां हम सबसे नीचे आकर सेव वाला जो बटन दिया हुआ है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा वर्ग 1 का डेटा सेव हो जाएगा। पुनः उस टैब पर क्लिक करते हुए बेस लाइन पर जाएंगे और दूसरे वर्ग का चयन करेंगे। यहाँ देखेंगे कि जिस वर्ग का डाटा हमने सेव कर दिया है उसका रंग बदल जाएगा। इसका मतलब है कि हमने उस वर्ग के डेटा को सेव कर दिया है। इसी तरह से हम बाकी वर्गों का चयन करते हुए इसी प्रक्रिया का पालन करके उन सभी बच्चों के दक्षता स्तर को इसमें हम अंकित करेंगे। बारी बारी से सभी वर्गों में यही चीज़ें इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम डालेंगे और सक्सेसफुली सभी बच्चों के डेटा को हम इसमें सेव कर देंगे। हम देख पा रहे हैं कि हमने सभी वर्गों की सूचनाओं को इसमें दर्ज किया और उसे सेव किया है। यहाँ पर मेरे विद्यालय में 5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं,
तो पांचों टैब ने अपना रंग बदल लिया है। इसका अर्थ है कि हमने अपने कार्य को पूर्ण कर लिया। तो इस प्रकार हम अपने विद्यालय के सभी बच्चों के दक्षता जांच को करते हुए उनकी सूचनाओं को बारी बारी से वर्गावार यहाँ प्रविष्ट करेंगे। धन्यवाद।